Right. Hello everyone. Welcome back. This is the platform of SP Smart School. I am your very own Bhanu Pratap Singh, your zoology mentor. Today I will discuss about the revision plan of all the topics, right? And start from the sexual reproduction in flowering plants. This is completely based upon which is similar as to crash course based upon NEET and board, right? Today we will discuss about the first topic of this biology, sexual reproduction in flowering plant. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, इसके हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन 1 to 5 देखेंगे पहले, ठीक है। आज के दिन में हम सिर्फ 5 क्वेश्चन रिवाइज करेंगे, राइट। और कुछ पीवाईक्यू हम सॉल्व करेंगे। ध्यान से सुनना सभी बच्चे, 2 से 3 क्वेश्चन में पीवाईक्यू सॉल्व करके दूंगा आप लोगों को, और 10 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने, ठीक है। और हर एक बच्चे से मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा। जैसे मैं आज आप लोगों को 10 क्वेश्चन का असाइनमेंट दूंगा, तो वो क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट डे सभी बच्चों को आने चाहिए। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। नेम द पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म फ्लोर इन विच डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट टेक प्लेस। ठीक है, देखो इसके सॉल्यूशन में देखो ये बोल रहा है कि आपने एंजियोस्पर्मिक फ्लोरिंग प्लांट की पार्ट बताने हैं, है ना। डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट टेक प्लेस। इसमें क्या बोल रहा है, द मेल गैमेटोफाइट आर, क्या है ये पॉइंट याद रखना है। द मेल गैमेटोफाइट आर द पोलन ग्रेन डेवलप इनसाइड द पोलन, ठीक है बच्चे। पोलन चैम्बर ऑफ एंथर विच इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लोर, ठीक। वेयर एज द फीमेल गैमेटोफाइट आप कार्पल बोलो, पिस्टल बोलो, है ना, आल्सो नोन एज एम्ब्रियोसेक, है ना। 7 सेल स्टेज जो आपको दिखती थी उसको क्या बोलते हैं, 8 न्यूक्लियस 7 सेल स्टेज, दैट इज एम्ब्रियोसेक स्टेज, डेवलप इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है बच्चे, बेसिकली एम्ब्रियोसेक के बाहर जो प्रेजेंट होता है, जो एक्चुअल में न्यूट्रिशंस का काम भी करता है और परसिस्टेंट न्यूक्लियस भी रह जाता है, कुछ पार्ट बच भी जाता है। ऑफ द ओव्यूल्स फ्रॉम द फंक्शनल मेगास्पोर, फिर उससे क्या बनता है आगे, फंक्शनल मेगास्पोर बनता है। तो ये एक क्वेश्चन आप ये याद करोगे। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर ड्यूरिंग दिस इवेंट्स, नेम द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ दीज टू इवेंट्स। इसमें आप लोग क्या करेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस का मेजर डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। देखो बच्चे हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब मेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन होना, है ना, सेल थ्रू मियोसिस। और मेगास्पोरोजेनेसिस में किसका, फीमेल, मैंने आपको बताया था मेगा से फीमेल और माइक्रो से मेल, है ना। फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होना वो क्या हो जाएगा, मेगास्पोरोजेनेसिस। देखो कैसे, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ the formation of microspore tetrad from the microspore mother cells through meiosis। ठीक है बच्चे, ये चीज़ हम लोग पढ़ते थे कैसे, जैसे ये एक है, ये मान के चलो हमारे पास क्या था, ये हमारे पास एक गैमेट है, इससे क्या बनाया हमने, 2 बना दिए, ठीक है, ठीक है, मियोसिस 1। और फिर इससे हमने क्या कर दिए, 2 इससे बना दिए, 2 इससे बना दिए, क्या बन गया बच्चे, हमारा टेट्रॉड बन गया, ठीक है। और ये चारों ही फंक्शनल हैं, किसके केस में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के केस में, ठीक है बच्चे। बट इसके केस में जब आप देखोगे, टेट्राड फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स थ्रू मियोसिस, बट इसके केस में क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ 4 मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। जैसे ये आ गया, ये क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल है। जैसे मेल में क्या होता है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ठीक है, इन द रीजन ऑफ न्यूक्लियस थ्रू मियोसिस। तो इसमें से क्या होता है, एक फंक्शनल रहता है, इन ये 3 डीजेनरेट हो जाते हैं और एक फंक्शनल रहता है इसके केस में। इसके केस में ये 4 के 4 फंक्शनल होते हैं, ठीक। इट अकर इनसाइड द ओव्यूल्स, ठीक है।
इट अकर इनसाइड द पोलन sac ऑफ द एंथर. डन. ये रीड कर लेना एक बारी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बता रहा है अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स. देखो ये क्वेश्चन आपका नीट का भी बन सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन द करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस. ये आ गया पोलन ग्रेन, स्पोरोजिनस टिश्यू, ध्यान रखो बच्चे, स्पोरोजिनस टिश्यू, माइक्रोस्पोर टेट्रॉड, पोलन मदर सेल और मेल गैमेट. ठीक है. इनको आपने सीक्वेंस में करना है. तो यहाँ पे देखो ये सीक्वेंस आ गया इसका. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले आएगा स्पोरोजिनस टिश्यू, फिर उसके बाद पोलन मदर सेल, फिर उसके बाद माइक्रोस्पोर टेट्रॉड, और फिर आएगा पोलन ग्रेन, और फिर आएगा मेल गैमेट. ठीक है. ये सीक्वेंस अच्छे से याद रखना आप लोग. नेक्स्ट आपके पास आता है, नेक्स्ट बोलता है, इसमें ये देख लेना ये क्या बोल रहा है. ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम ईच सेल ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू एक्ट एज पोलन मदर सेल्स एंड गिव राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड कंटेनिंग, अभी जो हम पढ़ रहे थे, कंटेनिंग 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बाय द प्रोसेस ऑफ meiosis, दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. as the anther mature, these microspore dissociate and develop into pollen grain. The pollen grain mature and give rise to male gametes. ठीक. 3 क्वेश्चन हो गए आपके. 4th क्वेश्चन में देखो, ये हर बार पेपर में आता है, ध्यान रखना. विद अ नीट लेबल डायग्राम डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल. ये है आपका टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल्स, एंजियोस्पर्म का ओव्यूल. ठीक है. फीमेल मेगास्पोरेंजियम, वेयर द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर टेक प्लेस. ये देख लो बच्चे, इसको बोलते क्या है, एनाट्रोपस ओव्यूल. क्या है ये, एनाट्रोपस ओव्यूल. हमने बहुत अच्छे से क्लास में किया है ये क्वेश्चन. ये हाइलम वाला पार्ट आ गया इसका, ये फोनेकल पार्ट आ गया, माइक्रोपाइलेट जहाँ से जो क्या होता है, मेल गैमेट एंटर करता है. ठीक है बच्चे. माइक्रोपाइलर पोल उसके अंदर आ गया, आउटर इनर इंटेगुमेंट कोटिंग होती है. ये न्यूक्लियस आ गया बच्चे, ये एम्ब्रियो सैक आ गया, ये चलेजल एंड आ गया. ठीक है बच्चे. तो बहुत सारी टाइप के ओव्यूल्स होते हैं और हमने बहुत सारी टाइप के ओव्यूल्स किए भी हैं. आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हम कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ ये पूछा है, हमारी बुक्स में ये पूछा है, हम करते भी यही है, बट मैंने करवाए हैं 3-4 टाइप के आपको क्लास में. तो ये एनाट्रोपस ओव्यूल है. ये एंगल चेंज होता जाएगा तो ये ऑर्थो हो जाएगा, है ना, या एना से चेंज होके और भी बहुत सारी टाइप्स हैं, बट ये कौन सा है, एनाट्रोपस ओव्यूल है. ठीक है बेटा. देखो जैसे द वेरियस पार्ट ऑफ एन ओव्यूल, अगर 5 नंबर का आएगा तो इन सभी पार्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है बच्चे. कोशिश करनी है खुद से करो इसको. जैसे फोनिकल का क्या काम होता है, एक स्टाक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो अटैचमेंट की पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ना, प्लेस में प्लेसेंटा ऑफ द ओवरी. दूसरा कहता है कि हाइलम क्या होता है, हाइलम का मतलब है कि इट इज़ द पॉइंट वियर द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज अटैच टू द फोनिकुलस. इंटेगुमेंट्स में क्या बोल रहा है, दे आर द आउटर लेयर सराउंडिंग द ओव्यूल दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. समझ आ रही है बच्चों बात. फिर उसके बाद माइक्रोपाइल क्या कहती है, इट इज़ द नैरो, है ना, ये माइक्रोपाइल क्या कहेगी, इट इज़ द नैरो पोर फॉर्म्ड बाय द प्रोजेक्शन ऑफ इंटेगुमेंट्स. इट मार्क द पॉइंट वेयर द पोलन ट्यूब एंटर. मैंने बताया था जहाँ से पोलन ट्यूब एंटर करेगी, मतलब एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन. ये पूछा जाता है माइक्रोपाइलर एंड का क्या काम होता है. ठीक है. जहाँ से मेल गैमेट को एंटर किया जाता है थ्रू पोलन ट्यूब. पोलन ट्यूब किसकी होती है, मेल गैमेट की होती है. माइक्रोस्पोर की मेल गैमेट. न्यूक्लियस क्या आता है, इट इज़ द मास ऑफ द पैरेन्काइमेटोसिस टिश्यू सराउंडेड बाय द इंटेगुमेंट फ्रॉम द आउटसाइड. द न्यूक्लियस प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. अभी हमने बात की थी, द एम्ब्रियो सैक इज लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस. चेलेंजल एंड का क्या होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन स्वेलन पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस वेयर द इंटेगुमेंट ओरिजिनेट. जहाँ से हार्डनेस उसकी सीड की ओरिजिनेट होती है उसको चेलेंजल एंड बोलते हैं. ठीक है बच्चे. तो लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, ये क्वेश्चन आपने एक एक करके याद करने हैं. ठीक है सभी बच्चों ने. व्हाट इज़ मींट बाय मोनोस्पर्मिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. देखो मोनोस्पर्मिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट का मतलब मोनोस्पोरिक
मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट मतलब देखो इसमें क्या है, द फीमेल गैमेटोफाइट आर द एम्ब्रियो सेक डेवलप फ्रॉम सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर। मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चे कि क्या होता है कि जैसे हमारे पास मेगास्पोर मदर सेल है, ये एक क्या है, मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है। तो इसके क्या होती है, ये मियोसिस 1, इसमें क्या होगा 2, तो ये मियोसिस 2 कंप्लीट हो गई है ना। अब इसमें क्या होता है, इसमें से ये 3 डिजेनरेट होते हैं, नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, और ये एक जो होता है ये फंक्शनल होता है, तो उसको बोला जाता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है बच्चे, देखो दिस इज नोन एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। In most flowering plant, a single megaspore mother cells present at the micropylar pole of the nucleus regions of the ovules undergo meiosis to produce 4 haploid megaspores. Later, out of these 4 megaspore, only one functional megaspore develop into the female gametophyte, while the remaining 3 degenerate. समझ गए बच्चे? तो ये आपका क्वेश्चन था 5th, और इसके साथ मैं आप लोगों को अब बताऊंगा इसके कुछ इम्पोर्टेंट PYQ। ठीक है बच्चे, देखिए इनके कुछ PYQ करेंगे हम लोग, जैसे इसी चैप्टर के कुछ PYQ करेंगे। ठीक है बेटा, वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है, इस टॉपिक के जितने क्वेश्चन हमने किए नंबर ऑफ़ 5 सभी बच्चों की नोटबुक पे होने चाहिए, याद होने चाहिए तुम्हें, और अपनी अपनी नोटबुक पे भी होने चाहिए। ठीक है, मैं किसी भी बच्चे से ओरली पूछूंगा, नहीं तो घर पे कॉल करवाऊँगा। ठीक है बच्चे, थैंक यू।